अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स बाय ट्रैवलर को स्वागत करते हैं। लास्ट वीक में मैं 2 वीडियो बनाया था WTV कंपनी के बारे में जो किर्गिस्तान में है, लेकिन बहुत सारा बंदा उस वीडियो में कमेंट्स किया था क्योंकि उनके मन में बहुत सारा डाउट है। बहुत सारा बंदे का मैं रिप्लाई किया था, लेकिन बहुत सारा बंदे का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। बहुत सारा बंदे को रिप्लाई करने के बाद भी उनको प्रॉपर जो है क्लियर नहीं हुआ मेरा बात का, मैं जो बताया था उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कमेंट्स में जो मेन कमेंट्स ज्यादा आया है उसी कमेंट्स को उठाया हूं और उस कमेंट्स का मैं रिप्लाई आप लोगों को दूंगा, आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप भी इस कंपनी में जाने के लिए सोच रहे हैं तो इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि आप जानते हो आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हो जॉब करने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी वहां पे दिक्कतें होता है, सिर्फ आप नहीं आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इस सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद उसके बारे में वीजा लगाने के लिए सोचना है। तो जो क्वेश्चन आया था मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है, मेरा पहले टिकट आ गया कंपनी की तरफ से लेकिन वीजा नहीं आया। पहले टिकट आ गया, वीजा नहीं आया। दोस्तों, जिन भाई ने कमेंट किया था मैं उनको बता दो कि देखिए, एक वीजा स्टैंपिंग का एक टाइम रहता है, उस टाइम में वीजा स्टैंपिंग हो जाना चाहिए, लेकिन पहले टिकट आ गया वीजा स्टैंपिंग नहीं हुआ, ये कुछ मुझे डाउट हो रहा है। या तो आप टिकट अच्छे से चेक कीजिए, अगर आपका टिकट सही है तो आपका वीजा आ गया होगा, आपका एजेंट शायद आपको नहीं बता रहा है। अगर आपने जितना सर्विस चार्ज है शायद वो आपने जुगाड़ नहीं किया है, अभी तक सबमिट नहीं किया होगा, इसीलिए उन्होंने बोला है कि आपका अभी वीजा नहीं आया है। हो सकता है आप पेमेंट देने के बाद ही आपको बता दें कि आपका वीजा आ गया है। ऐसा कभी भी किसी भी एजेंट को जानकारी नहीं रहता है कि स्टैंपिंग कम होने वाला है। हो सकता है 2 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एम्बासी में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो कोई भी क्लियर बता नहीं सकता कि इस डेट में स्टैंपिंग पक्का हो ही जाएगा, लेकिन एक टाइम लिमिट रहता है, 1 महीना के अंदर या 2 महीना के अंदर वो स्टैंपिंग हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से टिकट पहले कोई नहीं करता। तो या तो आपका टिकट गलत है या फिर टिकट सही है, आपका वीजा भी आ गया है, आपको आपका एजेंट जो है अभी तक शो नहीं किया है, आपको शो करेगा, शायद आपका पेमेंट रुका हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, वीजा कब आएगा। देखिए, मैं पहले भी बोला था कि इस कंपनी के लिए वीजा बहुत जल्दी आता है, ठीक है। कंपनी पे डिपेंड है कब वीजा आएगा नहीं आएगा। अगर कंपनी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट चाहिए तो कंपनी तुरंत आपको वीजा दे देगा, और आपका जो मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम वो 2 महीना है। 2 महीने के अंदर आपका टिकट वीजा हो जाना चाहिए, आप चला जा सकते हो 2 महीने के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपका एजेंट पे भी डिपेंड करता है, कंपनी पे भी डिपेंड करता है, आपका एजेंट कितना फास्ट काम कर रहा है या फिर आपका कंपनी कितना फास्ट काम कर रहा है। अगर आपका एजेंट आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके अगर सबमिट किया होगा तो गैर सी बात है कि आपका आ जाना चाहिए, या फिर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है तो फिर लेट हो सकता है। तो दोनों पे डिपेंड है, एजेंट और कंपनी की तरफ से आपका वीजा कब आएगा। अगर कंपनी इशू कर देगा तो आपका वीजा तुरंत हो जाएगा, अगर कंपनी नहीं इशू करेगा तो लेट होगा। अगर एजेंट आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो आपका होगा, अगर एजेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा तो आपका वीजा इशू नहीं होगा। तो कोई नहीं बता सकता आपका वीजा कब आएगा, लेकिन मान के चलिए 2 महीना में आ जाना चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, वीजा आया है, ऑफिस वाला पैसा मांग रहा है। मैं देखो किसी एजेंट को कुछ नहीं बोल सकता हूं। कोई भी एजेंट आप चुने हो, आपको जानकारी लेना चाहिए एजेंट कैसा काम कर रहे हैं, पहले कैसा रिकॉर्ड था, इस कंपनी में जो बंदा भेजी है उनका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप उसी हिसाब से चुने हो, उसी हिसाब से उनमें काम करा रहे हो, तो आपका ऑफिस वाला आपको जितना पैसा सर्विस चार्ज मांग रहा था आपको तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि आपको सर्विस चार्ज जो बोला था उनमें आप अगर एग्री करते हो, आप अगर बोलते हो हाँ मुझे इतना सम अमाउंट में एग्जांपल दे देता हूँ 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 180-190 लाख, अगर आप इतने में एक्सेप्ट करते हो तो
आपको तो सर्विस चार्ज जो है देना ही पड़ेगा वीजा आने के बाद। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि जब आपका वीजा आ जाए, टिकट हाथ में आ जाए, आप वीजा चेक करो, आप टिकट चेक करो, चेक करने के बाद आप पैसा सबमिट करो, पहले पैसा सबमिट मत करो। आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही जमा रहता है एजेंट के पास, आपको पासपोर्ट जमा रहता है, तो पैसे आप बाद में जमा करो और टिकट आ जाएगा, वीजा आ जाएगा। जब दोनों चीजें आ जाएगा, आप शो कर देगा आपके सामने, आप जब चेक करोगे सही है तभी आप पैसा जमा कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, वीजा क्या होल्ड कर दिया है? वीजा होल्ड कर दिया है कि नहीं, ये तो आपका एजेंट बता सकते हैं। देखिए, एक ऑफिस का, एक कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको इतना बंदा चाहिए कंपनी के लिए, इतना प्लम्बर चाहिए, इतना इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कितना भी चाहिए, तो उनको एक उसका जो रिक्वायर्ड है वो पब्लिश करता है, उसके हिसाब से वो फिर बंदा बुलाता है। अभी कंपनी ने अगर लास्ट मंथ 100 वीजा इशू किया है तो आप उन 100 ही बंदे का वीजा इशू होगा। तो वीजा होल्ड नहीं करता, वीजा अगर किसी के नाम से आता है तो वीजा आपको मिलेगा ही, वीजा कंपनी होल्ड नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है लेट हो सकता है, लेकिन वीजा स्टैंपिंग हो रहा है, बंद नहीं है। खाना कैसा है? खाना एवरेज है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, खाना उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा, खाना एवरेज आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा बंदा जो है रह रहा है, उनके जो रिस्पॉन्स आया है उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 12 मंथ काम चल रहा है? बंदा पूछ रहा है कि इस कंपनी में क्या 12 महीना काम है। देखिए, 12 महीना काम है कि नहीं है अभी मैं नहीं बता सकता। कंपनी अभी 7.5 महीना 8 महीना पुराना है, कंपनी 1 साल भी नहीं पुराना है, लेकिन उम्मीद है कि 12 महीना काम चलेगा, क्योंकि नया कंपनी है, उनको जल्दी से काम शुरू करना भी है, उनका एक हर चीज का जो है प्रोजेक्ट टाइम रहता है, तो उसके हिसाब से वो कंप्लीट कर सकता है। वो कंपनी पे डिपेंड है वो कितना मैन पावर बुलाएगा, कंपनी का जितना मैन पावर पे डिपेंड करते हैं। कंपनी अगर ज्यादा मैन पावर बुला लेते हैं, उनके पास अगर कैपेसिटी है मैन पावर रखने के लिए, जो आप लोग जा रहे हो, जो भी बंदा उस कंपनी में जा रहे हो, अगर उनको सही से रहने के लिए उनके पास जो है सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ दे पाएगा, सैलरी अगर स्ट्रक्चर जो है सैलरी उनके हिसाब से जो अगर दे पाएगा तो 12 महीना काम चलेगा। अगर नहीं है कंपनी के पास, अगर कंपनी के में कोई दिक्कत आ गया, कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गया, कोई चीज होल्ड हो गया, तो हो सकता है कुछ दिन बंद रहे। तो कोई नहीं बता सकता आपका 12 महीना काम चलेगा नहीं चलेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। लेबर का काम क्या है? भाई लेबर का काम क्या है? जो इंडिया में जो काम रहता है वही सेम काम है। वहां पे आपको सीनियर हर कोई मिलेगा, आपका डिपार्टमेंट का अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो सीनियर इलेक्ट्रिशियन है, सुपरवाइजर है, कोई मैकेनिकल टेक्नीशियन है तो सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, इंचार्ज है। तो उनके साथ जो टीम रहता है, टीम के साथ लेबर रहता है, आपको उसको उनको हेल्प करना है। जो टीम रहता है, एक टीम काम करता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे या मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे या किसी भी टीम के साथ आपको दिया जाएगा और वहां पे आपको हेल्पिंग हैंड होके काम करना पड़ेगा। बंदा आपको, आपका सीनियर, आपका टीम जो बोलेगा आपको वही काम करना पड़ेगा उनके साथ रह के। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान जाने के लिए कितना पैसा लगेगा? देखिए, कजाकिस्तान जाने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये तो अगर आप एजेंट के सहारे जाओगे, ऑफिस के सहारे जाओगे, ये तो कोई ठीक नहीं है, कोई आप प्रॉपर नहीं बता सकते। फिर कितना है फिक्स्ड नहीं है। कोई भी एजेंट, कोई भी ऑफिस वाला आपको कितना भी ले सकते हैं, वो एजेंट के ऊपर है, ऑफिस के ऊपर है। लेकिन आप अगर खुद से अप्लाई करते हो तब आपको उतना चार्ज नहीं लगेगा। आप अगर खुद से ऑनलाइन जो किर्गिस्तान का वीजा लेने का जो साइट है उन पे जाके आप अगर अप्लाई करते हो तो उनमें आपका ज्यादा पैसा नहीं खर्चा होगा। लेकिन आप एजेंट के सहारे जाते हो तो एजेंट आपसे कितना भी पैसा मांग सकता है, वो कोई भी नहीं बता सकता, वो एजेंट के ऊपर है, ऑफिस के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छे एजेंट से काम करिए, अच्छे ऑफिस वाला से काम कीजिए, छोटा मोटा एजेंट से नहीं पकड़िए। क्योंकि जो होता है, एक एजेंट मेन एजेंट रहता है या फिर एक ऑफिस में मेन ऑफिस रहता है, उनके साथ एक एजेंट, सब एजेंट, ऐसा होके बहुत सारा 3-5 बंदा लाइन में आ जाता है। अगर आप वहां पे 2 लाख पे करते हो
तो ऑफिस वाला 1 लाख चार्ज रखता है, उसका बाद एजेंट रखेगा, कुछ साफ एजेंट रखेगा, ऐसे करके ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है मेन ऑफिस से काम कराइए, जहां से काम सही से हो रहा है। दूसरा बात, मेन ऑफिस कहाँ है? देखिए, मेन ऑफिस इस कंपनी का तो दिल्ली में है, ठीक है। और जो काम हो रहा है, जो ऑफिस में इसका रिक्वायरमेंट आया है, बहुत सारा ऑफिस में आया है, जैसे कि लखनऊ में आया है, उसके बाद बिहार में आया है, गोरखपुर में आया है, जमशेदपुर में आया है, ऐसे बहुत सारा ऑफिस में आया है इसका काम, छोटा मोटा एजेंट के पास, ऑफिस के पास। एक बंदा बोल रहे 50,000 दिया हो, वीसा नहीं आया, एजेंट फ्रॉड है क्या? देखिए, फ्रॉड है क्या नहीं है अभी तो हम बता नहीं सकते। आप जानते हो आप किससे काम करा रहे हो। आप किसी को 50,000 दिए हो मतलब आप जानते होंगे। आप किसी को 50,000 दिए हो मतलब आप ये जानते होंगे कि ये बंदा काम किया है, किसी बंदा का भेजा है, या फिर दूसरे जो बंदा है वो भी फास्ट पेमेंट करके गया होगा। हर कोई इस ऑफिस में या इस एजेंट के पास 50,000 सबमिट करके ही जाता है। तो आपको पता होगा कि वो एजेंट आपसे 50,000 पहले क्यों लिया। क्या होता है, बहुत सारा ऑफिस ऐसा सोचता है कि आप शायद आज बोल दिए मुझे जाना है, लेकिन जब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीना मिल जाता है, तब आप सुनते हो कंपनी के बारे में, कंपनी सही नहीं है। तब आपका अगर मूड बंद हो जाए, मूड चेंज हो जाए, आप अगर बोल देते हो कि मुझे नहीं जाना है, तब क्या होता है, एजेंट वाला, ऑफिस वाला दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि आपके नाम से वीजा इशू हो जाता है। वीजा के लिए खर्चा होता है ऑफिस वाला के पास। तो वो नहीं चाहता कि कोई भी बंदा एक बार हाँ बोल के बाद में ना कर दे। इसीलिए सिक्योरिटी के लिए कोई ऑफिस, हर ऑफिस नहीं, कोई ऑफिस एडवांस के तौर पे पैसा मांगता है। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि काम होने के बाद, टिकट वीजा आने के बाद पैसा देने के लिए। इसके बाद मेरा 12 अक्टूबर को फ्लाइट है। एजेंट आधा पैसा लिया है, आधा कब देना है। सो आपका 12 अक्टूबर पे फ्लाइट है, मतलब आपका वीजा भी आ गया होगा, आपका टिकट तो आ ही गया है। तो आधा पैसा आप दिए हो, तो आधा पैसा आप जब जा रहे हो तब दीजिए। जब आप टिकट हाथ में ले रहे हो, आप ऑनलाइन टिकट चेक कर लीजिए, ऑनलाइन वीजा चेक कर लीजिए। उसके बाद आप जाने के टाइम पे उनको पूरा पैसा जो है सबमिट कर सकते हो। इनके बाद जो पैसा, इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, सैलरी कम नहीं तो हो जाएगा आने के बाद। ये बंदा पूछ रहा है कि अगर मुझे जो यहाँ पे सैलरी लगा है, आने के बाद मेरा सैलरी, मैं जब कंपनी में आ जाऊंगा, किर्गिस्तान में आ जाऊंगा, WTB कंपनी में आ जाऊंगा, वहां आने के बाद मेरा सैलरी कम तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ऑफर लेटर लेना बहुत जरूरी है। ऑफर लेटर या तो फिर आप एग्रीमेंट लेटर आप करके रखिए। ऑफर लेटर में आपका सैलरी होना, आपका ड्यूटी टाइमिंग होना, आपका हर किस्म का बेनिफिट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपके पास अगर ऑफर लेटर नहीं रहता, कोई भी एग्रीमेंट पेपर नहीं रहता है, अगर आप चले जाते हो तो वहां पे जाके आपको कोई भी काम दे सकता है, कुछ भी सैलरी दे सकता है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तब आप कुछ नहीं बता सकते कि मेरा सैलरी तो 60,000 लगाए थे, इधर आने के बाद 40,000 कैसे हो गया, क्यों दे रहे हो, या फिर मैं तो आया था टेक्नीशियन में, मुझे हेल्पर में क्यों लगा रहे हो। आप नहीं बोल सकते। इसीलिए आपके पास ऑफर लेटर रहना जरूरी है। ऑफर लेटर में साफ लिखा रहना जरूरी है आपका सैलरी कितना है। तो मैं आप लोगों को दरखास्त करूंगा कि जो भी भाई जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो आप बेशक ऑफर लेटर मांगिए या फिर एग्रीमेंट लेटर मांगिए। एजेंट को कितना पैसा देना होता है? कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, कि फिक्स नहीं है कि इतना अमाउंट आपको देना है इस कंपनी के लिए, इस काम के लिए, इस कंट्री के लिए। जो कंपनी है आपको फ्री वीजा दे रहा है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं ले रहा है कि आप मेरे कंपनी में आ जाओ, आपको इतना पैसा देना है। नहीं, कंपनी आपको पैसा एक भी नहीं लेता है। जो पैसा लेता है आपका एजेंट लेता है, आपका ऑफिस लेता है। क्योंकि ऑफिस वाला वीजा स्टैंपिंग का काम कराता है, आपका सिक्योरिटी के तौर में आपका जो पासपोर्ट है रखता है, पैसा रखता है। और कंपनी डायरेक्ट आपको क्यों नहीं लेता, वो तो ऑफिस के सारे क्यों लेता है, मैं आपको ये भी बता दूं।
समझे कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू ले लिया, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद कुछ दिन बाद आप मना कर देते हो, वीजा इशू हो गया तब आप मना कर देते हो कि मुझे नहीं जाना है, आपके मूड है कब चेंज हो जाएगा, तो कंपनी वहां से कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ना भी बोल दोगे, आपका वीसा दे दिया, आपका टिकट दे दिया, लेकिन आप अगर अहम मौकों पे आपका शायद टिकट कल है, आप आज बोल रहे हो कि मुझे नहीं जाना है, तब कंपनी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनी क्या करते हैं, ऑफिस वालों को जिम्मेदारी दे देता है। ऑफिस वाले का जिम्मेदारी होता है कि आपको सिक्योरली आपको पहुंचाना, इसीलिए ऑफिस वाला आपको पासपोर्ट पैसा रख लेता है। कंपनी को इसमें कोई टेंशन नहीं, उसको बंदे से मतलब है, कंपनी इतना टेंशन क्यों लेगा। तो एजेंट कितना भी पैसा मांग सकता है, वो एजेंट के ऊपर है, लेकिन वीजा का खर्चा बहुत ही मिनिमम रहता है, बहुत ही मिनिमम। लेकिन ये पैसा जो है ऑफिस वाला लेता है। कोई ऑफिस वाला 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, सब अपना अपना सर्विस चार्ज है, और डिपेंड करता है उस ऑफिस में कितना एजेंट है। अगर आप मेन ऑफिस से काम कर रहा है, एक ही आदमी से काम कर रहा है, हो सकता है आपका कम में हो जाए, लेकिन उसमें अगर 4-5 बंदा घुस जाता है तो आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ आदमी कंपनी से वापस आ गया, क्यों आया, तो आप लोग सुने ही होंगे कंपनी के बारे में। कोई बंदा बहुत सारा बातें जो कह कर रहा है, कंपनी सही नहीं लग रहा है, किसी को खाना सही नहीं लग रहा है, किसी को रहने का सही नहीं लग रहा है। देखो, हर कोई किसी का अपना अपना मर्जी है, अपना अपना सिचुएशन पे है। कोई बंदा गया है जिसको कोई जाने का मन था, वो चला गया, आगे पीछे नहीं सोचा, उधर जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा, फिर वापस आ गया। देखिए, आपको जाने से पहले हमेशा सोच लेना चाहिए आप कहां पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। बहुत सारा बंदा बोलते हैं कि रिस्क लेके देखते हैं क्या होता है, शायद कंपनी अच्छा हो जाए। रिस्क हमेशा इस जगह पे नहीं लेना चाहिए। कोई भी कंपनी है, आप उसके बारे में जानते हो, कोई मुश्किल नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन आप अगर बोल रहे हो, रिस्क ले रहे हो, आप मिडिल क्लास फैमिली से है, आप बहुत ही बिगड़े हुए फैमिली से है, आप बहुत ही दिक्कत में, बहुत ही कर्जा करके पैसा जमा किए, उसके बाद आप एजेंट को देके आप जा रहे हैं, आपके पास बाद में कोई बैकअप नहीं है, तो आप रिटर्न आओगे तो आपको बहुत मुश्किल होता है। जिनके पास बैकअप होता है तो उनको कोई टेंशन नहीं है, काम अच्छा नहीं लगा, सैलरी 1 महीना डिले हो गया, कोई भी तकलीफ आ गया, उसके पास सहन शक्ति नहीं है तो वापस आ सकता है। सब अपना अपना मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता क्यों वापस आया है। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे जाना है तो हमको आगे पीछे का सोच के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उधार लेके या फिर किसी से पैसा लेके या फिर मेरा जो कुछ था वो सब जमा करके मैं जा रहा हूं बाहर। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा नहीं होगा, आपको अपना सोच के, आगे पीछे सोच के ही रिस्क लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मंथ हो गया है, ऑफर लेटर आया है, वीजा नहीं आया है। आप अपना ऑफिस वाले एजेंट वाले से बात कीजिए। आपका जो मेन ऑफिस है, मेन एजेंट है, ऑफर लेटर आ गया तो 4 महीना हो गया, आपका वीजा नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? या तो ऑफिस का प्रॉब्लम है या फिर कंपनी का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी होता क्या है, कंपनी जो है अपना जो है समझे कि 200 बंदा को बुलाया है, उनको रखने के लिए उनके पास उतना कैंप नहीं है जितना वो अरेंजमेंट किया है। 200 आदमी जो है पूरा हो गया है, अभी उनका रखने का कैपेसिटी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि अगला जब कैपेसिटी बन जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा, उनका जो फूड है, जो भी बेनिफिट है, जो सैलरी स्ट्रक्चर कंपनी दे पाएगा, अगर उसमें फुलफिल करेगा तभी कंपनी उसके नाम से वीजा इशू करेगा, नहीं तो कंपनी आपको वीजा इशू नहीं करेगा, होल्ड करके रखेगा। ये कंपनी पे डिपेंड है क्या है नहीं है। अगर एजेंट सही है, अगर एजेंट आपका सही से काम करा रहा है तो मान के चलिए कंपनी में प्रॉब्लम है। अगर एजेंट सही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, एजेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कंपनी का भी, कोई नहीं बता सकता। सो दोस्तों, मैं कोशिश किया हूँ जितना भी हो सके आपको फुलफिल जो है आपका कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने का। मेरा यही हमेशा ये रहता है कि मैं आप लोगों को जेन्युइन बातें बताऊं, सच बातें बताऊं, आपका जो है डाउट क्लियर करूं, कॉन्फिडेंस जो है मैं वापस लाऊं। अगर आपको और भी कुछ जानना है इस कंपनी के बारे में, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। किसी कंपनी के बारे में जानना है फिर भी कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस कंपनी के बारे में जान के आपको बताने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एक एक कमेंट्स पढ़ना, फिर उसको रेडी करना,
तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जितना भी बंदा देख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा। खुदा हाफिज।